हेलो दोस्तों, परम ज्योति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो कि अलजेब्रा है, जिसको बीज गणित कहते हैं। और ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि इसी से 10 से 12 नंबर लगभग आ जाता है। और ये सच्चाई भी है, तो इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। और इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो बता देते हैं। एलसीएम हम लोग एचसीएफ पूरा बढ़िया से पढ़े हैं। इसमें आप लोगों के यूपी टेट से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं। ठीक, इसके अलावा ये सब प्राकृतिक, पूर्ण और परिमेय, ये सब चारों पढ़ चुके हैं। इसके बाद ये पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग के प्रगुण, और पूर्णांक और परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं, जोड़ घटाना गुणा भाग कल ही बताए हैं अभी। और ये प्रतिलोम, गुणात्मक, योगात्मक का तत्समक, ये भी पढ़ चुके हैं। अब आएंगे हम लोग बीज गणित पे। तो बीज गणित को पहले हम लोग समझेंगे कि है क्या और ये कहाँ से उत्पत्ति हुई। तो अब तक तो हम लोग अंकों के खेल के बारे में समझ रहे थे। तो अब तक केवल अंकों का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन बीज गणित में क्या है, हम बार बार यही बता रहे थे कि जिसके बारे में हमको नहीं पता है, जिसके बारे में हमको एग्जैक्ट जानकारी नहीं पता है, एग्जैक्ट एकदम कंफर्म नहीं पता है कि उतना ही है, उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। और उसको मान कर ही हम कुछ भी जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं। तो उस बीज गणित का मतलब क्या है देखते हैं। जैसे कि तो जिसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पता होता है उसके बारे में हम कुछ मान लेते हैं। कुछ मतलब क्या मानेंगे, हमको मानना क्या है, अक्षर। ठीक, क्या मानना है, अक्षर मानना है। अक्षर में क्या आ सकता है, ABCD का कोई भी अक्षर। ठीक, फिर उसके बाद क से ज्ञ तक का कोई भी अक्षर। अब पहले की किताब देखेंगे बहुत पुरानी, तो उसमें क से ज्ञ तक में ऐसे क्वेश्चन दिया रहता था। ठीक, आजकल तो मान लीजिए ऐसे 3x + 2y आप लोग देखे होंगे, लेकिन पहले की बुक में 3क + 2ख। तो ये क्या है, अक्षर भी है, या अ से लेकर जो भी अक्षर है कोई भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई बाध्यता नहीं है। ये नहीं है कि x ही एकदम कन्फर्म है कि हम जब भी कुछ मानेंगे तो x ही मानेंगे, नहीं, आप कुछ भी मान सकते हैं, उसके लिए बाध्य नहीं है। ये रिप्रेजेंट किसको करेंगे, कोई भी अगर जैसे हम a ले लें तो a रिप्रेजेंट कैसे करेगा, तो ये किसी भी संख्या को, चाहे कोई भी है इनवर्स में संख्या 1 2 3 4 5 -1 -2, ये किसी को भी रिप्रेजेंट करेगा। यानी इसकी वैल्यू किसी के भी बराबर हो सकती है, लेकिन हमको पता नहीं है। जैसे अगर आप लोगों से एक हम क्वेश्चन पूछते कि जैसे मान लीजिए आप लोग स्कूल भी जाते हैं या कुछ भी, तो मान लीजिए सब लड़के स्कूल गए हैं। ठीक, तो उनके बैग में मान लीजिए राम नाम का लड़का है, और इसकी बैग में मान लीजिए कितना बुक है ये पूछा जाए। ठीक, सभी लड़कों से वो कितना बुक लेके आया है स्कूल, तो इसका आंसर सब लोग क्या देंगे, कोई कहेगा कि 5, कोई कहेगा 6, कोई कहेगा 7, कोई कहेगा 8। लेकिन वो कितना बुक लेके आया है बैग में, ये किसी को एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। तो इसी को हम लोग बीजगणित की भाषा में कहेंगे कि राम कुछ बुक लेके आया है। ठीक, क्या कहेंगे, राम कुछ बुक लेके आया है। ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसे समझाए थे। ठीक, तो राम कुछ बुक लेके आया है, इसी को मान लेंगे कि माना राम ए बुक लेके आया है। ठीक, अब मान लीजिए एक और बात देखते हैं। मान लीजिए कि जैसे ये है, कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं। ठीक, सबके पास 2-2 पेन है। ठीक, सबके पास 2-2 पेन है। तो कुल अगर पेन निकालना रहता है तो कैसे निकालते थे, 5 विद्यार्थी हैं, सबके पास 2-2 पेन है, तो 5 × 2 = 10। यानी इसका मान हम लोगों को निकल गया। यानी इसके बारे में पता है कि नहीं 10 ही पेन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ये कह दिया जाए क्वेश्चन में कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, ठीक, और सबके पास 2-2 पेन है। ठीक, तो कहेगा कुल पेन। ठीक, तो कुल पेन अब पता नहीं है हमको, तो कैसे निकालेंगे कुल पेन, तो हमको जब विद्यार्थी ही नहीं पता है तो ठीक नहीं निकल पाएगा। लेकिन इसी के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं, बीज गणित का कंसेप्ट आया कि जो चीज़ें नहीं पता रहेंगी उसको हम लोग मान के भी उसका आंसर लेके आ सकते हैं। और वो उस हिसाब से क्वेश्चन दिया रहेगा ताकि आपका आंसर निकले। ठीक,
वो इस हिसाब से पूछेगा कि ताकि आपका आंसर निकले। तो कुछ विद्यार्थी हैं, जैसे मान लीजिए अगर 2 विद्यार्थी होते तो 2 गुणे 2 पेन 4 पेन होता, 3 विद्यार्थी होते 3 गुणे 2 6 पेन होता, 10 विद्यार्थी होते तो 10 गुणे 2 20 पेन होता। इतना आप लोगों को पता है अंकगणित के माध्यम से। लेकिन अगर हमको विद्यार्थी ही नहीं पता है तो पेन कैसे निकलेगा? तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, माना विद्यार्थी की संख्या बराबर x, या कुछ भी मान सकते हैं, ये जितना अक्षर है ये कुछ भी मान सकते हैं। तो विद्यार्थी की संख्या क्या हो गई, x हो गई। तो अब पेन कितना होगा, कुल पेन, ठीक। ये विद्यार्थियों की संख्या में 2 का गुणा करते थे, तो विद्यार्थियों की संख्या x है, 2 का गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, विद्यार्थी की संख्या जितनी रहेगी। अब ये x की जो वैल्यू है, ये हम बताए हैं कि जो भी अक्षर रहेगा ये किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक, किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब लास्ट में जैसे दे देगा विद्यार्थियों की संख्या अगर 20 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। विद्यार्थियों की संख्या 10 देगा तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। यानी इसकी वैल्यू विद्यार्थियों की संख्या पे डिपेंड है, ठीक। जो कुल पेन की वैल्यू है, इसकी वैल्यू विद्यार्थियों की संख्या पे डिपेंड है कि नहीं है? तो कुल पेन की वैल्यू, जैसे अगर हम इसको भी मान लें, माना कुल पेन बराबर y, ठीक। तो कुल पेन के जगह पर अगर y रख देंगे और x है विद्यार्थियों की संख्या गुणे 2, यानी कि कुल पेन बराबर 2 गुणे x। y क्या है, कुल पेन, x क्या है, कुल विद्यार्थी, ठीक। इतना आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कुल पेन की जो वैल्यू है ये इस पे डिपेंड है, किस पे, विद्यार्थियों की संख्या पे, ठीक। विद्यार्थियों की संख्या पे डिपेंड है, किसकी वैल्यू, पेन की वैल्यू। तो इसी को कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक। और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, x पे, यानी कि ये डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, x पे। तो इसको कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल या आश्रित चर, यानी कि जिसकी वैल्यू के बारे में हमको पता नहीं होती है, x y a b c d, इसको क्या कहते हैं हम लोग, चर राशियाँ, ठीक। चर राशियाँ कौन है, जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है या जो एकदम कांस्टेंट नहीं है, जो स्थिर नहीं है। और इसकी वैल्यू जो ये संख्याएं होती है 5 2 3 4, ये सब जितना भी है ये क्या है, अचर राशियाँ। जो चर नहीं है, चर क्या गया, अलग गया, वो अचर हो गया। ये तो वही सब होगा जो हम बताए होंगे, ठीक। जैसे ये दिया है कि एक टोकरी में कितने सेव हैं, तो पहले टोकरी में 2 सेव हैं, इसमें कितने सेव हैं, 3 सेव हैं। टोकरी इसमें 1 2 3 4 5 सेव दिख रहा है, लेकिन इसमें तो गिन ही नहीं पाएंगे, तो क्या कहेंगे, कुछ सेव है। इसको क्या कहेंगे, कुछ सेव है, क्योंकि इसके बारे में नहीं पता है, ये लिखा है कुछ सेव है। इसी प्रकार से ये सब दिया है। ये देखिए, राम के पास 45 रुपए थे, उससे अपनी बहन शीला से कुछ रुपए मिल गए, यानी शीला ने राम को कुछ रुपए दिए, लेकिन ये नहीं पता है कितना रुपया दिए। तो कह रहा है कि उसके पास अब कुल कितने रुपए हैं, तो 45 रुपये थे, शीला ने कुछ रुपए दे दिया, अब ये नहीं पता है तो इसको क्या मान लेंगे, x या कोई भी अक्षर, ठीक। तो यानी अब कितना रुपया होगा, 45 प्लस x। अब यही लिखा है 45 प्लस कुछ, इसको मान लेंगे x। अब ये होगा, अब जैसे ये मान लीजिए ये शीला के पास, राम के पास अब ये रुपए हो गए। अगर ये 45 में x, अगर मान लो अगर शीला अगर 2 रुपये देगी तो राम के पास 47 रुपये हो जाएंगे। शीला 1 रुपये देगी तो 46 हो जाएगा। शीला 3 रुपये देगी, ये 48 हो जाएगा। यानी कि ये डिपेंड किस पे है, जी कितना रुपया शीला दे रही है, जितना देगी उतना राम के पास बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, शीला जितना रुपया देगी उतना ही राम के पास बढ़ेगा। यानी कि राम के पास जो रुपया है डिपेंड किस पे है, कि शीला कितना रुपया दे रही है। तो ये क्या हो गया, इनडिपेंडेंट, ये डिपेंड है तो ये डिपेंडेंट। तो ये सब इतना नहीं आएगा, लेकिन मतलब यही है समझने का। जैसे ये है, अब जैसे ये है, प्रत्येक शिक्षार्थी 2 पौधे लगाते हैं, ठीक। तो ये लिखा है कि 2 पौधे लगाते हैं। अगर 2 शिक्षार्थी हैं, ये भी 2 लगाएगा तो 4 हो जाएगा, तीसरा शिक्षार्थी भी 2 लगाएगा तो 6 पौधा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 10 विद्यार्थी हों तो 20 पौधा, 20 विद्यार्थी रहेंगे तो 40 पौधा। लेकिन अगर दे दिया जाए कि विद्यार्थियों की संख्या ही नहीं पता है, ठीक, जैसे ये दे दिया है, तो ये क्या है, 2 गुणे जितना विद्यार्थी रह रहे हैं उतना पौधा लग रहा है, ठीक, पौधों की संख्या।
तो अगर मान लीजिए विद्यार्थियों की संख्या n है, n मान लेंगे या x मान लेंगे, तो यही लिखा है पौधों कितना होगा 2, और शिक्षार्थियों की संख्या x माने हैं n माने हैं, ये n माना है तो ये 2n हो गया। ठीक, ये नहीं पता है। अगर 10 विद्यार्थी रहेंगे तो 20 पौधा लगेगा। यानी ये एक इक्वेशन बन रहा है, यानी अंकगणित को आसान करने के लिए बीजगणित में इक्वेशन बना देंगे, बस उसको वैल्यू पुट करना रहेगा। अब शिक्षार्थियों की संख्या दे देगा तो तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे ये लिखा है n की जगह पर कितने भी छात्र हो सकते हैं, 1 2 3 4। अज्ञात संख्या को, जो अज्ञात जिसको नहीं पता है उसको देखिए x y z a b c क ख ग ये सब लिखा है, इसी को बीजगणित कहते हैं। तो ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है कि सैयदा के पास n आम है, इस कथन में आमों की संख्या बारे में क्या ज्ञात होता है। इससे ज्ञात होता है कि सैयदा के पास कुछ आम है, और कह दिया जाए कि राम के पास 100 रुपये हैं। इसका मतलब यही हुआ कि x मतलब कोई संख्या तो है नहीं निश्चित, x कोई संख्या हो गई, तो यानी कि उसके पास कुछ हैं। तो यही लिखा है कि अगर कह दिया गया क्वेश्चन में n आम है, इसका मतलब उसके पास कुछ हैं, लेकिन ये निश्चित संख्या नहीं है। यानी जहाँ भी अक्षर दिख जाए उसका मतलब यही होता है कि वो फिक्स नहीं है, यानी वो अज्ञात है। ठीक, ये श्याम के पास इतना रुपये थे, उसने मनीषा को दे दिए, तो इसका रुपया कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा, यानी कि 43,157 में से कुछ कम, और कुछ को मान लेंगे x, तो x मान लेंगे या कुछ भी मान लेंगे, तो देखिए ये इतना बच गया। तो मतलब यही है, सब कुछ कहने का मतलब ये है। इसको तिलियों से तैयार करना है, यानी भी बनाना है माचिस की तिलियों से। तो एक तिल्ली ये, एक तिल्ली है, यानी 2 तिल्ली लगेगी। ठीक, तो इसके लिए एक नियम ज्ञात करना है। देखिए ये सब नहीं आएगा, लेकिन नियम क्या ज्ञात करेंगे। भी बनाने के लिए कितना तिल्ली, 2 तिल्ली, लेकिन 2 बार भी बनाना है तो 2 2 4 तिल्ली। इसी तरह n बार भी बनाना रहेगा, हमको नहीं पता है कितना भी बनाना है, तो उसके लिए 2n तिल्ली। ठीक, ये अब हो गया। अब देखिए मोहिनी राधिका की छोटी बहन है, यानी मोहिनी बड़ी राधिका छोटी, इतना हो गया। मोहिनी राधिका से 5 वर्ष छोटी है। ठीक, मोहिनी की आयु को राधिका की आयु के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक, मोहिनी की आयु लिखना है राधा की आयु के पद में, तो राधिका की आयु मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x। अब मोहिनी जो है राधिका से 5 वर्ष छोटी है, यानी कि ये तो हो गई राधिका, और मोहिनी निकालना है। तो मोहिनी क्या है, 5 वर्ष छोटी है, यानी राधिका जितना है x कुछ है, और कुछ में से 5 घटा देंगे। यही नहीं पता है कि ये राधिका है कितनी। अगर राधिका 10 वर्ष की होगी तो ये मोहिनी 5 वर्ष की होगी। बस इतना पता है कि 5 वर्ष छोटी है, वो कितना है ये नहीं पता है, ये अज्ञात है। इसी को कहते हैं बीजगणित। ठीक, तो ये सब बेसिक हुआ। जैसे ये लिख दिया है y-5, हम x माने तो x हो गया, क मानेंगे तो क-5, ग मानेंगे तो ग-5, यानी कुछ भी आप अक्षर मान सकते हैं। अब इसको आपको अपने से करना है 5 का अभ्यास, ये कक्षा 6 की बुक है। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या 100, यानी एक छात्र को दिया पेंसिल 3, 2 छात्र रहेंगे तो 3 गुणे 2, 3 छात्र रहेंगे तो 3 गुणे 3, ऐसे ही x छात्र हैं तो कितना है 3 गुणे x। कैसे निकलेगा ये पता है, 1 को 3 गुणे शिक्षार्थियों की संख्या होगी। ये ऊपर भी कई बार बताया गया है। ये कह रहा है कि इसमें खाली स्थान भरना है, इसमें लिखना है कोई बीज लिखना है। बीज मतलब x y z, ये सब यहाँ पे x लिख दीजिए। तो ये कह रहा है कि x का प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया कि 17 आ गया है, यानी x में क्या 5 जोड़ने पर 17 आ रहा है, तो x क्या है 12 है, यानी 12 के लिए x का प्रयोग किया गया है। यहाँ x के लिए 10 का प्रयोग किया है, 40 में से 10 गया 30। यहाँ x भरेंगे तो ये 4 के लिए प्रयोग किया गया, 4 गुणे 6। यहाँ पे x 5 के लिए प्रयोग किया गया, तो यही है। 10 आम रहीम के पास थे, ठीक, 10 रुपये थे, रजिया को दे दिए तो कितना बचा, 10 में से x कम हो गया। तो ऐसे ही है, ये तो पहला चैप्टर है। अब इसके बाद इसकी संक्रिया को देखते हैं। ठीक, ये पहले सेमेस्टर में सब बताया जा चुका है। ठीक, तो संक्रिया देखते हैं। जैसे अक्षर x y z a b c आदि संख्याओं को दर्शाने के काम आती है। किसको दर्शाने के, संख्याओं को, ये सब हो गया। अब योग की संक्रिया देखते हैं। जैसे अगर हम लोग करते थे 5 + 4 करते थे तो कितना आता था 9, 2 + 2 करते थे तो 4 आता था। लेकिन अगर x + 2 कह देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, आपको पता है, नहीं पता है। तो इसको जब नहीं पता रहेगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे,
ठीक, जो नहीं पता रहेगा इसको ऐसे ही लिख देंगे। ऐसे मान लीजिए x है एक अक्षर, इसमें y को जोड़ना है। ठीक, दोनों क्या है, अक्षर है। x के बारे में पता है कितना है, अक्षर मतलब नहीं पता है, y अक्षर है इसका मतलब नहीं पता है। ठीक, इसको जोड़ेंगे, x और y में जोड़ेंगे तो क्या कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो ऐसे ही उतार देंगे। x अलग चर है, y अलग चर है, दोनों अलग अलग है कि नहीं चर, नाम अलग हो गया तो इसका जगह पे अब ये हो गया। ऐसे ये a प्लस बी प्लस सी कर दिया है, a प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ना है, तीन अलग अलग चर है तो तीनों को अलग अलग जोड़ दिए। ठीक, ऐसे x में 3 जोड़ना है तो x प्लस 3। ठीक, जैसे अब ये दिया है घटाने के लिए, वही x में y घटाना है तो x माइनस वाई। जब पता ही नहीं है इन दोनों के बारे में तो ऐसे करेंगे। ठीक, गुणा कैसे करेंगे, ठीक, जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 3 बार लिखा जाता है तो इसका मतलब 2 गुणे 3 होता है, क्योंकि योग गुणा की संक्रिया है। 3 बार जोड़ने का मतलब है कि 3 बार गुणा कर दीजिए 3 से। ठीक, जैसे 5 है 5 है 5 है 5 है, 4 बार जोड़ने का मतलब ये है कि 4 का गुणा ही कर दीजिए आप लोग। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए x x x x ये 4 बार जोड़ा गया है, इसका मतलब क्या है कि ये 4 का गुणा कर दीजिए। ठीक, x और x 2 बार गुणा जोड़ा गया है, यानी कि 2 गुणे x हो जाएगा, यानी सेम संख्या जितनी बार जोड़ी जाएंगी, ऐसे x प्लस x प्लस x तो ये 3x हो जाएगा, क्योंकि x तो समान ही चर है ना। अब x की वैल्यू क्या होगी ये नहीं पता है, अगर 2 होगी तो 2 प्लस 2 प्लस 2 3 बार हो जाएगा, यानी 2 गुणे 3, 3 का गुणा तो होगा 3 बार रहेगा तो। ठीक, ऐसे ही अगर 4x हो गया, जैसे x प्लस x 3 बार है तो 3x, लेकिन ऐसे ही कह दें कि ये y बार है, y बार का मतलब हमको पता ही नहीं है कितनी बार है, तो इसको लिख सकते हैं x में किसका गुणा करना पड़ेगा, y का। 3 बार रहता था तो 3 का गुणा, 4 बार रहता था 4 का गुणा, y बार रहेगा तो y का गुणा। समझ में आ रहा है। अब एक एक को जोड़िए, 1 1 1, 3 बार जोड़ने पे क्या आ रहा है 3, 4 बार जोड़ेंगे 1 तो क्या आएगा 4, क्योंकि 1 गुणे 4 ऐसे ही होता है ना। इसी तरह x बार जोड़ेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस x बार जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, यानी 1 को जितनी बार जोड़ेंगे। अब x क्या है हमको पता ही नहीं है कितना बार है, तो ये बस इक्वेशन बन जाता है बीजगणित में, उसी को संख्या में। तो ये थोड़ा आसान करने के लिए है, तो इतना तो आप लोग समझ गए कैसे जोड़ते हैं। वही देखिए दिखा है 2 प्लस 2 4 बार है तो यानी 4 में 2 का गुणा कर दिया गया। x प्लस 4 बार है तो 4 में x का गुणा, a प्लस a 3 बार है तो 3 में a का गुणा, x प्लस 1 y बार है तो y का गुणा, यानी जितनी बार जो संख्याएं अगर रिपीट होंगी उसका गुणा होगा। ठीक, कोई भी संख्या, ये जैसे x है ये 10 बार रिपीट हो रहा है तो 10 का गुणा करेंगे किसमें, x में। x क्या है, किसी संख्या को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ये हमको पता नहीं है, यानी ये अज्ञात है, तो ये x लिख देंगे। अब x का मान जब पता रहेगा तो उसका वैल्यू पुट कर देंगे, उसका गुणा कर देंगे, लेकिन ये पता ही नहीं है। बस इतना पता है कि x कोई संख्या को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी अगर अक्षर है, कोई भी बीजगणित में अक्षर है तो वो एक संख्या को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उस संख्या के बारे में हमको जानकारी नहीं है। ठीक, और 0 0 0 0 जोड़े, कितना भी बार 0 जोड़ देंगे तो 0 ही आएगा, चाहे x बार या y बार। ठीक, ये हो गया गुणा की संक्रिया। अब भाग की संक्रिया क्या है, जैसे 20 में 5 का भाग देते हैं तो क्या आता है 4, तो x में अगर y का भाग दे देंगे तो x के बारे में भी नहीं पता है, y के बारे में भी नहीं पता है, तो ये ऐसे ही उतार देंगे, 2 अलग अलग है तो। ठीक, ऐसे ही होता है बस भाग, और कुछ नहीं है। अगर x में x का भाग दिया जाना है तो 1 आ जाएगा, क्यों, x सेम ही है ना। अब x का मान 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, लेकिन हमको पता ही नहीं है। लेकिन इतना पता है कि अगर 2 रखेंगे तो 2/2 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3/3 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 4/4 हो जाएगा, लेकिन हमेशा क्या आएगा, कट के 1 ही आ जाएगा, इसीलिए x/x 1 रहेगा। तो ये है संक्रिया, बस इतना ही देखना है इसमें योग में। और जैसे हम लोग संख्याओं में किए थे, जैसे बोर्ड मास लगाए थे और जैसा रूल था सेम इसमें वैसा ही करना है, घटाने में, जोड़ने में, गुणा में, भाग में। बस यही बस रहना चाहिए कि x में y जोड़ेंगे तो जुटेगा नहीं, क्योंकि इसके बारे में भी नहीं पता, इसके बारे में भी नहीं पता, तो x प्लस y के बारे में कैसे पता रहेगा, सेम सेम उतार देना है। अगर x प्लस x सेम ही संख्या को जोड़ रहे हैं, यानी x है यहाँ भी, x है यहाँ भी, तो 2 बार जोड़ने पे यानी कि 2 गुणे x, 10 बार जोड़ने पे 10 गुणे x, 100 बार जोड़ने पे 100 गुणे x, यही तो है। अभी तो वो आगे आएगा,
ऐसे x में y का गुणा करने पे क्या होगा, x के बारे में नहीं पता, y के बारे में नहीं पता, यानी क्या आएगा कुछ नहीं पता है, तो इसको वैसे ही एक्स वाई लिख देते हैं। और जब गणित में होता था तो गणित में 2 गुणे 2 लिखते थे, इसमें x है और y है तो इसके बीच में गुणा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर x y ऐसे लिखा है इसका मतलब क्या है, x गुणे y किया गया है। x y z लिखा है तो इसका मतलब x गुणे y गुणे z है ये, ठीक। बीज गणित में यही है। x स्क्वायर लिखा गया है यानी कि x में x का गुणा करने पे स्क्वायर आ जाता है, ठीक। जोड़ेंगे x x तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे x आएगा, यानी कि इसके बीच में गुणा नहीं रहेगा तब भी इसका मतलब गुणा ही है, ठीक। 4x का मतलब क्या है, 4 गुणे x है। इतना आ रहा है समझ में। लेकिन अगर x में x का गुणा कर दिया जाए तो ये x की पावर 2 होगा, ठीक, यानी 2x x स्क्वायर में अंतर है, इतना हो गया। अब देखिए 4, ये वही चीज़ लिखा, 4 गुणे x को 4x लिखा जाता है, बीच में गुणा का चिन्ह नहीं लगाते हैं। एक्स वाई का मतलब x गुणे y, 1 गुणे x को 1 ना लिख कर केवल x लिखा जाता है, यानी x केवल लिखा रहेगा, इसका मतलब 1x है, ठीक। a बटा b करेंगे तो a बटा में b ऐसे लिख देंगे, b में a का भाग देंगे तो b बटा में a करेंगे, ठीक, ऐसे हो गया। भागा b और b भागा a की वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक। ये तभी 1 आएगी जब a और b की वैल्यू एकदम बराबर है, यानी a बराबर भी 1 और b बराबर भी 1 दे दे क्वेश्चन में, तभी ये बराबर होगा, नहीं तो a भागा b है तो a बटा में b करना है। ऐसे x भागा y है तो x बटा में y भागा में x है तो y बटा में x, यानी जो भागा के आगे है वो नीचे आएगा, ठीक। ये हो गया गुण प्रोडक्ट। क्रम विनिमय मतलब एक्स वाई लिखिए या वाई एक्स लिखिए, वैल्यू सेम आएगी, ठीक। क्योंकि x में y का गुणा करिए या y में x का गुणा करिए, कैसे 5 गुणे 8 करिए या 8 गुणे 5 करिए, वैल्यू सेम आती है कि नहीं आती है, 40-40। इसी तरह ये है। साहचर्य प्रगुण क्या है कि 2 का गुणा करिए x में y का, फिर कोष्टक में z का गुणा करिए, फिर एक में x है और कोष्टक में y z, तो ये साहचर्य नियम को फॉलो करता है। वितरण नियम बताया गया था, x y प्लस z है, संख्या वाले में क्या बताया गया था, 2 3 प्लस 2 है तो इसका मतलब क्या है, एक बार 2 गुणे 3 बीच में जो है उसको लगाएंगे 2 गुणे 2, बताया गया था ना वितरण नियम में। सेम वही काम यहाँ करना है जो पढ़े हैं संख्या में। एक बार x में y का गुणा, x बार है इसका मतलब क्या है, x कॉमन है दोनों में, तो x में एक बार y का गुणा, तो x y लिखेंगे, गुणा का चिन्ह नहीं लगाते हैं ना, ऊपर लिखा है। और एक बार x में z का गुणा करेंगे तो x z लिख देंगे, ठीक, गुणा का चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब यही सब दिया है क्वेश्चन, इसको आपको करना है तब आप लोग सीखेंगे। x में 7 जोड़ना है तो x के बारे में तो पता ही नहीं है हमको क्या होगा, तो x में 7 जोड़ने पे मान पता चल पाएगा, नहीं पता चल पाएगा। अगर कहा जाता 5 में 7 जोड़िए तो 12 आ जाता, लेकिन x संख्या को रिप्रेजेंट करता है, कोई एक संख्या ही है, लेकिन ये हमको नहीं पता है कि x है क्या। तो या तो परीक्षा में आप लोगों से देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा रहे थे तो कहे थे कि आजकल ट्रेंडिंग है कि ऐसे ही कर दे रहा है कि एक इक्वेशन देके उसमें वैल्यू पुट करने को दे रहा है। और 2 क्वेश्चन डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में वैसा आया था, 2 + 1 3 नंबर का, और शुरू में ही हम बताए थे कि वो आएगा और एकदम सेम 3 नंबर का वो आया है वैल्यू पुट करने के लिए समीकरण में। तो ये x + 7 है तो ये x + 7 हो गया, क्योंकि x के बारे में तो पता ही नहीं है। अगर यही दे देगा क्वेश्चन में यदि x बराबर 2 है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो x की जगह 2 रख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 9। अगर क्वेश्चन में जब तक ना देखिए x की वैल्यू क्या है तब तक इसको ऐसे ही लिखते रहेंगे, ठीक। अगर कहा था x में 7 का गुणा करिए तो x गुणे 7, लेकिन बीच में ये गुणा नहीं लगाएंगे तो क्या लिखेंगे 7x, संख्या पहले x ये, इसका मतलब 7 गुणे x है। 5 से y घटाना है, यानी कि 5 से y घटाना है, y की वैल्यू पता ही नहीं है तो क्या लिख देंगे, इतना ही हो जाएगा आंसर। और y की वैल्यू दे दे, y बराबर 2 दे दे तो वैल्यू 3, y बराबर 4 दे दे तो वैल्यू 1। अब ए बी सी है, ए बी सी का मतलब a गुणे b गुणे c है। अब इसमें गुणा करना है, नहीं इसमें जोड़ना है, योगफल करना है प्लस d का, तो ऐसे ही लिख देंगे। अब a b c d की वैल्यू ही नहीं पता है तो ऐसे ही लिख देंगे। 0 गुणे y, 0 में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। x बराबर 1 y बराबर 1, तो x y का मान x y, बीच में कुछ नहीं है यानी कि गुणा है बीज गणित में, तो x की जगह पर 1 रखेंगे, और बीच में कुछ नहीं है यानी कि ये गुणे y बराबर 1, तो 1 1 रख दिए तो वैल्यू आ जाएगी 1। यही बोल रहे थे ना कि वैल्यू अगर दे देगा तब इसको रख देना है,
तो ये है बीजगणित का बेसिक। x को 30 से भाग करना है, यानी x है 30 से भाग करना है को, यानी 30 से भाग देंगे तो x की वैल्यू ही नहीं पता है तो कहाँ से निकलेगी, यानी बस इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक, एक संख्या x है, दूसरी संख्या 10 है, तो इनका योगफल, एक x है और एक 10 है, दोनों को जोड़ना है तो x की वैल्यू ही नहीं पता है तो x + 10 लिख देंगे। तो ये सब बेसिक है। जैसे ये लिख रहा है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर क्या होती है, हानि। हानि कब होगी, जब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्रय मूल्य से। क्यों, क्योंकि आप खरीदेंगे 10 रुपया में, बेच देंगे 8 ही रुपया में, तो बेचने वाला कम हो गया तो हानि हो गई ना 2 रुपये की। तो ये आप लोगों को पता है, तो ये सब वही सब लिखा है। अब देखिए वही लिखा है 6 + x का योगफल, 6 + x, x में 7 घटाना है तो x - 7। ठीक, x में 5 का गुणा करना है तो x × 5, और बीच में गुणा हटा देंगे लेकिन संख्या को पहले लिखेंगे तो 5x। ठीक, x का 1/3 यानी x में का करना है, और 1/3 मतलब 1/3, और का मतलब होता है गुणा, x × 1/3। तो ये अंश में अंश का गुणा करते हैं और हर में हर का, तो x के बटा में कुछ नहीं यानी बटा में 1 मानेंगे। जिसके बटा में कुछ भी नहीं होता उसके बटा में क्या है, 1 है, तो x में 1 का गुणा, 3 में 1 का गुणा, तो ये हो जाएगा। अब परिमेय संख्या का हम भाग नहीं बताते, जैसे 2/3 है, इसमें भाग देना है 3/4 का, तो ये भाग को क्या करेंगे, बदल देंगे, इसकी जगह पर लिखेंगे गुणा और इसको भी पलट देंगे, यानी 4/3 लिख देंगे, यानी 8/9 हो जाएगा। तो ये तरीका है किसको, भाग देने का, इसको गुणा लिखेंगे। और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है 2/3, भागा का मतलब क्या होता है, बटा में, 3/4, तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो 2/3 ये पलट जाएगा, तो यानी 4/3 हो जाएगा, तो ये 8/9, यानी ऊपर ले जाएंगे गुणा में लिखने के लिए भाग को, ये भाग है तो गुणा लिखेंगे तो ये पलट जाएगा। बस इतना ही याद रखना है भाग गुणे में। ठीक, ये कह रहा है कि चिन्ह वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दुगुना होता है, तो व्यास के बारे में भी नहीं दिया है, त्रिज्या के बारे में भी नहीं दिया है कि कितना है, लेकिन इतना पता है कि व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। तो अगर व्यास को अगर हम मान लें r, बड़ा R, और त्रिज्या को मान लें छोटा r, ठीक, तो ये कह रहा है कि व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी व्यास बराबर है त्रिज्या का दुगुना, मतलब त्रिज्या में 2 का गुणा करने पे, तो त्रिज्या में 2 का गुणा करिए। अब 2 में r का गुणा करना है तो बीच में ये बीजगणित है तो गुणा नहीं लगाएंगे, 2r हो गया। वर्ग का परिमाप उसकी भुजा का 4 गुना होता है, वर्ग की भुजा मान लेंगे a, ठीक, तो भुजा में 4 का गुणा करेंगे तो वर्ग का परिमाप आएगा, और वर्ग की परिमाप को भी अगर मान लेंगे b तो b = 4a, जहाँ लिखेंगे माना वर्ग का परिमाप बराबर b और वर्ग की भुजा बराबर a। तो आप बस बीजगणित में लिखना सीखिए। ठीक, इसी तरह ये करेंगे आप लोग, ये करेंगे आप लोग ऐसे ही, ये सब भी अब कर लेंगे, अब बहुत हो गया है ये सब क्वेश्चन, सेम आप लोग बुक से लगा देंगे। ठीक, एक गुब्बारे का मूल्य x पैसा है तो 12 गुब्बारे का मूल्य, ठीक, तो 12 × x पैसे, और बीच में गुणा हो गया तो 12x लिख देंगे। तो ऐसे ही करना है घात, जैसे 2 × 2 × 2 करते रहते थे, किसमें, एलसीएम में, तो 2 की पावर क्यूब लिखे थे। ये संख्या क्या है, 2 समान है, यानी x × x अगर 3 बार लिखेंगे तो x की पावर 3, अगर x × y करेंगे तो xy, ठीक, अगर x² y है यानी कि इसका मतलब है x × y, ठीक, y पर क्यूब x है, इसका मतलब 3 बार y का गुणा हुआ है, ठीक, और गुणे x है, ऐसे है। a b c d का मतलब क्या है, a × b × c × d, इतना आ रहा है समझ में। तो ये है घात के बारे में है। तो 5 हो गया, गुणे हो गया तो 5 लिख दीजिए। बीजगणित आ गया तो इसका मतलब गुणा नहीं लिखेंगे, 1 बार x, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार है तो इसका मतलब 5x की पावर 4। ये यम 3 बार है तो यम की पावर क्यूब, ठीक, ये x कितनी बार है, 1 2 3 तो x की पावर क्यूब, y कितनी बार है, 1 2 बार है तो ऊपर 2 हो गया। ये देखिए ये 2a मीटर है और ये a मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या होता है, लंबाई × चौड़ाई, तो 2a × a, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 हो गया, और ये बीजगणित है तो a में a का गुणा करेंगे, इसका मतलब a²,
तो ये हो जाएगा 2a²। ठीक, तो इसी तरह से एक गांव की जनसंख्या x है, वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या y गुनी हो जाती है, तो 4 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या, ऐसे x है जनसंख्या, 1 साल बाद ये y गुना हो गया, यानी कि x गुणे y हो गया। अब इतना आ गया जनसंख्या, दूसरे वर्ष के अंत में फिर y गुना, तीसरे वर्ष के अंत में फिर y गुना, चौथा वर्ष बीतेगा तो फिर y गुना। ठीक, तो ये कितना बार हो गया, x हो गया, y 1 2 3 4, तो y की पावर 4 हो गया। देखिए ये लिखा भी है। तो बीजगणित का मतलब यही है कि इक्वेशन बताना है। अब कल से और ये करवा के फिर जोड़ घटाना बताएंगे, तो ठीक है। अब कल से असली बीजगणित स्टार्ट होगा और एक एक क्वेश्चन आप लोगों को फंसेगा नहीं और एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं, बस जोड़ना सीखिए। x + x करना है तो 2x, अगर x केवल लिखा है इसका मतलब ये 1x है। ठीक, 4x का मतलब 4 गुणे x, a b c d का मतलब a गुणे b गुणे c गुणे d, जैसे ये है c गुणे c गुणे c 5 बार है, तो इसका मतलब क्या है c की पावर 5। 5 गुणे है तो 5 लिख देंगे, गुणे का मतलब गुणा लिखेंगे नहीं। a 2 बार है तो a², और ये हो गया b 3 बार है तो b³, t 2 बार है तो t², y 2 बार है तो y², 7 3 बार है तो 7 का क्यूब। तो ऐसे ही करेंगे। अब इसको गुणा के रूप में लिखना है, a² है तो a गुणे a, फिर b² है तो b गुणे b। तो ऐसे आप लोग करेंगे और ये सब पूरा क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, अब जैसे देखेंगे a का स्क्वायर रहता था तो a गुणे a 2 बार। ठीक, और ये a गुणे a गुणे a गुणे a n बार है, तो 2 बार रहता था तो स्क्वायर, 3 बार रहता था तो 3 घात, ये n बार है। n मतलब हमको पता ही नहीं है, अक्षर आ गया तो नहीं पता है तो लिख देंगे a की पावर n। b n बार आ गया तो b की पावर n, क्योंकि n के बारे में तो पता ही नहीं कितना बार है। 5 बार होगा तो b की पावर 5, 10 बार होगा तो b की पावर 10। तो ये हो गया, और ये वाला भी क्वेश्चन लगाइएगा। अब इसके बाद चर और अचर ये सब पढ़ेंगे, इसके आगे अब क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, बीजगणित का बेसिक आइडिया लग गया होगा, चर अचर बता ही चुके हैं। अब कल उसको प्रैक्टिस करवा के रिवीजन करवा के फिर इसके बाद व्यंजकों की अवधारणा शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।